नमस्कार। कैसे हैं आप सब? चलो मेरी ओवर एक्टिंग मत देखो भाई। अब हम लोग चलते हैं पढ़ाई की बातें करने। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है लाइट। लाइट को हिंदी में प्रकाश या रोशनी दोनों ही चीज़ कहा जा सकता है। अगर कोई लड़की है तो इसको रोशनी समझे, कोई लड़का है इसको प्रकाश समझे। उल्टा समझ लोगे ज़्यादा खुशी होगा, ठीक है। लड़कियाँ इसको प्रकाश समझें और लड़के इसको रोशनी समझें, बेहतर उनको समझ आएगा। बोला जाता है अब हम लोग लाइट के बारे में समझने वाले, ये पूरा चैप्टर लाइट के बारे में है। तो सबसे पहले ही सवाल होता है कि लाइट है क्या भैया? तो लाइट कुछ ऐसा खास चीज़ है कि जिसके बिना हम लोग देख नहीं पाएंगे कोई चीज़। बिना लाइट की परसेप्शन ऑफ सीइंग तो होगा ही नहीं, यानी हम तभी चीज़ों के देख पाएंगे जब लाइट हो। आप ज़रा एज्यूम करिए इस कमरे में पूरा अंधेरा हो, कुछ भी ना दिखाई देता हो, यानी लाइट अब्सेंस है, और अब्सेंस होगा तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हम भिड़ जाएंगे, कहीं पे चोट लग जाएगी, कुछ तो होगा लेकिन हमें दिखाई नहीं देगा। तो अब हम लोग इंसानों के बारे में, आप जानते हो इंसानों का परम सुख होता है हर चीज़ में उंगली करना। जैसे किसी के घर में छोटा बच्चा पैदा होता है तो हम लोग कई बात कहते हैं का ये चच्चा पे गया है, पापा पे गया है, मम्मी से नाक मिल रही है, तमाम तरीके का। वैसे ही अब हम लोग लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लाइट के कई कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, और हम इस चैप्टर में लाइट का ही सारा फिनोमेना, सब कुछ लाइट पे चर्चा होगी। तो बोला जाता है कि लाइट एक ईएम वेव के स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना। हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, जैसे यूवी रेज जानते हैं, गामा रेज जानते हैं, एक्स रेज जानते हैं, कॉस्मिक रेज जानते हैं। वैसे कि ये भी हिस्सा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जो हमें देखने का परसेप्शन देता है, फीलिंग देता है। आगे बोला जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी बोला जा रहा है भैया लाइट की गति क्या होती है, दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज लाइट चलता है, और लाइट की गति क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 LAKH लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट भैया झराझर स्पीड से चल रहा है, 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में चल जा रहा है भैया। बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा तेज कोई यूनिवर्स में पाया नहीं जाता। अब बोला जा रहा है जब तक, अच्छा एक चीज़ समझिए, वैक्यूम में लाइट की स्पीड ये है भाई, सबसे मैक्सिमम लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है। वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस। आप ज़रा एक चीज़ जानिए, ये लाइट एनर्जी बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती है, यानी जहाँ पे कोई सॉलिड, लिक्विड, गैस जैसा चीज़ एग्जिस्ट ना करे वहाँ पे भी ये लाइट पाया जाएगा। आगे बोला जाता है जब तक मीडियम चेंज ना हो लाइट का, लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है। बिल्कुल ये बात सही है। आप जानते हैं मीडियम मतलब अभी हवा था, बाद में पानी आ गया, अभी एक कांच था, बाद में पानी आ गया, यानी कई मीडियम अगर चेंज होंगे लाइट के तभी लाइट बेंड करेगा या कुछ मुड़ेगा, वरना लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पे चलता है, कभी भी मुड़ता नहीं, हमेशा स्ट्रेट पाथ पे चलता है। तो लाइट का एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमेशा सीधे रास्ते पे चलेगा भैया, एकदम आगे चलता है, भटकता नहीं। कोई भी आ जाए ये भटकेगा नहीं अपनी राह से। आगे बोला जाता है जब दो मीडियम मीट करते हैं उसी को बोलते हैं बाउंड्री। जैसे आप एज्यूम करिए भैया, बाउंड्री किसको बोलेंगे, सरहद किसको बोलेंगे? जैसे ये रूम में देखिए पूरा हवा है ना, और ये रहा बोर्ड, पीछे बोर्ड, आगे हवा, इन दोनों का जहाँ पे मिलान हो रहा है, जहाँ पे राम सिया मिलन हो रहा है, इसी को बोलते हैं बाउंड्री। आप बहुत तरीके से समझ सकते हो कि मान लीजिए एक कांच है और कांच पानी के ऊपर रखा हुआ है, तो जहाँ पे कांच और पानी मिल रहे हैं वो खास जगह को, उस खास एरिया को हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री। और बोला जाता है लाइट के अंदर बड़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और सारा कैरेक्टरिस्टिक, सारा फेनोमेना, सारी एक्टिविटी जो लाइट दिखाता है वो बाउंड्री पे दिखाता है।
जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा लाइट सीधे रास्ते पे चलता रहेगा, कोई भी खेला नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही लाइट अलग अलग मीडियम के थ्रू पास करता है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जा रहा है, लाइट शो डिफरेंट फिनोमेना एट द बाउंड्री। बाउंड्री मतलब क्या होता है, जहां पे एक मीडियम खत्म दूसरा मीडियम चालू, उसी को बोलते हैं बाउंड्री। और लाइट यहीं पे बहुत सारे फिनोमेना दिखाता है। यानी आप क्लियर बात कह सकते हैं कि सारा लाइट का जो गतिविधियां होती हैं, जो खास चीजें होती हैं, वो बाउंड्रीज पे होती हैं। दीदी के लैंग्वेज में बाउंड्री पे ही खेला होबे, ठीक है। सारा खेला लाइट का कहाँ होबे भैया, बाउंड्री पे होबे। अब बोला जाता है एक समस्या, देखिए हम लोग तो छात्र हैं सिंपल तरीके के, तो हम लोग लाइट का फोटो बनाना चाहें, क्योंकि हमें तो स्टडी करना है और स्टडी करने के लिए चीज़ों को इल्यूमिनेट करना होगा, इलस्ट्रेट करना होगा, ड्राइंग बनाना होगा। अपन लाइट का ड्राइंग नहीं बना सकते। हमारे पास कोई आइडिया है क्या कि मैं बोलूं कि ज़रा बल्ब जला करके इसका ज़रा ड्राइंग बना दीजिए? लाइट का ड्राइंग रियल में हम बना नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो फिर हम कैसे समझेंगे, कैसे इनका ड्राइंग बनाएंगे, इनकी स्टडी करेंगे? तो हमने अजम्पशन ले लिया है कि लाइट को धनुष के फॉर्म में मानेंगे, और ये लाइट का एरो जिधर होगा लाइट का डायरेक्शन वो दिखाएगा, और उसका टेल क्या दिखाएगा, कहाँ से ये निकला हुआ है। तो आज से समझ लीजिए, अगर हमको लाइट का ड्राइंग बनाना है तो हम लोग तीर के फॉर्म में बनाएंगे, रेस के फॉर्म में बनाएंगे। अब आगे बोला जाता है कि भैया लाइट सारा खेला होबे कहाँ करता है, बाउंड्रीज पे करता है। तो किस किस तरीके का खेला करता है हम जरा देखने की कोशिश करते हैं। 3 तरीके की फिनोमेना लाइट शो करता है। आपने पूछा कि भैया जो खेला होबे हो रहा है ये कहाँ खेला हो रहा है और कौन कौन सा खेला हो रहा है? तो 3 खेला होता है लाइट का, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एक एब्जॉर्प्शन होता है। वो मत समझिए, मैं तो बस सिंपल बोलता हूँ। लाइट सीधे रास्ते पे जा रहा था, मान लीजिए हवा में जा रहा था, अचानक से ये प्लाई बोर्ड आ गया। प्लाई बोर्ड ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती, तो लाइट की मजबूरी है बाउंड्री से टकराएगा, रिटर्न चलाएगा। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और ये ऑपेक ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जा सकता है। ऐसे लाइट स्ट्रेट पाथ पे जा रही थी किसी मीडियम में, और ऐसा हुआ कोई बाउंड्री आए, यानी दूसरा मीडियम चालू हो रहा है, यहाँ से जैसे पहला मीडियम खत्म दूसरा मीडियम चालू, उसी को क्या बोलते हैं, बाउंड्री। और जैसे ही बाउंड्री से टकराया, आर पार हो गया, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और ये किस ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जा सकता है, किस मीडियम के द्वारा किया जा सकता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम के द्वारा किया जा सकता है। ऐसे कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं जो ट्रांसल्यूसेंट हैं, जो दोनों परफॉर्म करते हैं, थोड़ा रिफ्लेक्शन और थोड़ा रिफ्रैक्शन। थोड़ा रोशनी टकरा करके रिटर्न चला जाएगा और थोड़ा रोशनी टकरा करके आर पार हो जाएगा। और अब आप पूछोगे कि ज़रा इन तीनों ऑब्जेक्ट या तीनों मीडियम का एग्जाम्पल बता दीजिए। तो हमारा हाथ हो गया, ये दीवार हो गया। देखो मैंने यहाँ पे बहुत सारे बल्ब जला रखे हैं, लेकिन हमारे घर के सामने कोई उजाला थोड़ी ना होगा, क्योंकि दीवारों के आर पार रोशनी नहीं जा सकती। वैसे ही ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, कांच, पानी, जिनके आर पार रोशनी जा सकती है। और कुछ मीडियम ऐसे हैं जिनके पास थोड़ा बहुत रोशनी तो आर पार होती है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं होती, उनको ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। और ऐसे बाउंड्रीज, जैसे आप पियर साबुन जोड़ लीजिए, ऐसा तो फीलिंग आता है कि रोशनी उधर से इधर आ रही है, लेकिन कितना आ रही है पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये 3 खेला होबे लाइट के साथ, हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। आपके चैप्टर में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का पूरा कहानी पढ़ा जाता है। अब बोला जाता है, जरा एक बात हम लोग टर्म सीखने की कोशिश करते हैं कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा, जो रेज आकर के बाउंड्री से टकराती हैं, इन्हीं को इंसिडेंट रे बोलते हैं। जो रोशनी आकर के बाउंड्री से टकराएगी उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ये जरा देखो, ये भी किधर टकरा रही है आके बाउंड्री पे, इसी को बोलेंगे इंसिडेंट रे। तो बोला जाता है जो लाइट रेज बाउंड्री से टकराए नोन एज इंसिडेंट रे, और ये जानते हो सोर्स ऑफ लाइट से अराइज होता है। यानी एक चीज बताओ, कोई बल्ब जलाओगे उसी से तो रोशनी निकल करके किसी बाउंड्री पे जाके टकराएगी, सूर्य की रोशनी जाके टकराएगी, यानी किसी स्रोत से निकली हुई लाइट जो किसी से जाके टकराती है, उसी को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे 3 तरीके के होते हैं। मान लीजिए यहां पे बल्ब लगा दूं मैं,
ठीक है भैया, यहाँ पे मैंने बल्ब लगा दिया। आप जानते हैं बल्ब का साइज इतू छोटू सा होता है, लेकिन वो चारों दीवार पे पूरा उजरार कर देता है, पूरा उजाला कर देता है। इसका मतलब क्या होता है, इसी को बोलते हैं डाइवर्जिंग, कि लाइट रेज पक्का लाखों लाइट रेज निकली होंगी, तीर निकले होंगे और सब हर पॉसिबल डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हर पॉसिबल डायरेक्शन में जा रहे हैं, हर जगह टकरा रहे हैं, और जहां जहां टकरा रहे हैं वहां वहां हमें लाइट दिखाई दे रहा है। समझ आ गया? और इसी को बोलते हैं डाइवर्जिंग लाइट सोर्स। जब लाइट छोटे पॉइंट से निकल करके बहुत दूर तक फैल जाए, इसी को बोलते हैं डाइवर्जिंग लाइट सोर्स। एक होता है पैरेलल लाइट सोर्स, जब दो रेज कहीं पे जाके मीट ही ना करें। आप जान लीजिए जैसे दो लाइट रेज निकली और ऐसे दूरी बढ़ता चला जा रहा है, चलते चले जा रहे हैं, ना ये फैल रहे हैं ना सिकुड़ रहे हैं, एकदम सीधे पाथ पे चले जा रहे हैं। ऐसे लाइट सोर्स को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइट बोलते हैं। रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है भाई, ठीक है। रियल में तो जितने भी आपने सोर्स देखे होंगे लाइट के, सब डाइवर्जिंग होंगे। हमारे यहाँ लैंप है, इतने छोटे से एरिया में जलता है वॉल्यूम में और इतना ज़्यादा प्रकाश देता है। ट्यूबलाइट्स हैं, इतना पतला होता है और उतनी ज़्यादा एरिया में प्रकाश देता है। जब रोशनी फैलेगा तभी तो उतना दूर तक पहुँचेगा ना भाई, हर चीज़ दिखाई देगा। आपने कहीं देखा है क्या कि एक रोशनी चली एकदम सीधे सीधे और वो फैल नहीं रही, एकदम स्ट्रेट रास्ते पे जा रही है? अगर इतना शुरू में चमक था तो हजारों किलोमीटर बाद बस इतना ही चमक रहा है। ऐसा कुछ पॉसिबल होता है क्या? नहीं। तो रियल दुनिया में ऐसा कुछ होता नहीं है। कन्वर्जिंग, ऐसा तो लाइट सोर्स कहीं नहीं है। आपने कहीं नहीं सुना होगा कि कोई ऐसा बल्ब निकला है जो इतना बड़ा है और उसकी रोशनी केवल छोटे एरिया में फैलती रहती है, कभी भी नहीं होगा। तो हम बोलते हैं जितने भी रियल सोर्स हैं लाइट के, वो सभी डाइवर्जिंग हैं। पैरेलल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जब लाइट बहुत दूर से आ रही हो तो हम उसको पैरेलल मान लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए ये रहे सूरज देवता और इनसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर हमारा ये छोटा सा अर्थ है, और यहाँ से कुछ रोशनी चली थी जो अभी भी सन से निकल करके अर्थ तक पहुंच रही है। तो बताओ क्या ये दोनों रेज आपस में मुड़े क्या, दूर हुए क्या, कि करीब आए क्या? बहुत कम दूर या करीब आए। यानी मैं बोल सकता हूं जब कोई चीज बहुत दूर होता है तो उससे निकला हुआ लाइट सोर्स हम लोग क्या मान लेते हैं, पैरेलल। जैसे अर्थ पे बैठे बैठे मैं जो सन की लाइट है उसको मानूंगा हमारे अर्थ के लिए पैरेलल सोर्स ऑफ लाइट है। अब कन्वर्जिंग ऐसा कोई रियल में एग्जिस्ट नहीं करता भैया, बस मान लिया जाता है। अब कुछ छोटे छोटे टर्म और देखेंगे ताकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आसान हो सके, रिफ्रैक्शन। वहां पे एक टर्म आता है व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो जानते हो जहां पे इंसिडेंट रे मीट होते हुए दिखाई दे उसी को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। और इससे आपका ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। जैसे एक चीज बताओ, ये लाइट रे है इंसिडेंट वाले, ये जहां पे मिलते हुए दिखाई देंगे वहीं पे बल्ब पाया जाएगा क्या? यानी जहां पे इंसिडेंट रे मिलेगा या मिलता हुआ दिखाई देगा, चाहे कुछ हो, या तो मिल जाए रियल में या तो एज्यूम टू बी मीट, हमेशा उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। यही सवाल है कि जो मैं बोल रहा था कि कभी भी पैरेलल लाइट का सोर्स नहीं है। जरा इस लाइट को कहीं पे भी मिलाने की कोशिश करो, ना आगे मिलेगा ना पीछे मिलेगा, क्योंकि इन लाइट के बीच ना गैप घट रहा है ना बढ़ रहा है। यानी ये लोग कहीं मिलने वाले नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये लाइट सोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, कोई बहुत दूर है लाइट सोर्स किसी ऑब्जेक्ट से तो उसके लिए वो पैरेलल माना जा सकता है, और कन्वर्जिंग सोर्स तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि भैया एक चीज बताओ, जहां पे इंसिडेंट रे के मीट होने का पॉइंट होगा उसी को हम क्या मानेंगे, ऑब्जेक्ट। और जहां पे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लिख लीजिए, रिफ्रैक्टेड, जहां पे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद लाइट आपस में मीट होते हुए दिखाई देंगे उसी को अपन क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। हमेशा जहां पे लाइट रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइटें जा रही हैं, जो कई सारे रेस जा रहे हैं, वो जहां पे जाकर के मिल जाएंगे उसी को हम क्या बोल देंगे भैया, इमेज बोल देंगे। अब बोला जाता है दो तरीके की इमेज पाए जाते हैं। ये सब यार छोटे छोटे बात हैं जो आप समझ लोगे तो आपको आगे चैप्टर समझने में बहुत आसानी होती है। एकदम घसियारा हो जाता है ये चैप्टर, ठीक है, लल्लू लाल। तो बोला क्या जाता है, जरा देखिए,
दो तरीके की इमेज पॉसिबल है, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। आप ध्यान रखिएगा, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो उसका अगर रियल इमेज बनेगा तो उल्टा बनेगा, यानी ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, ये बात एकदम करेक्ट है। और बोला जाता है रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पे मिलता है। कहाँ मिलता है भैया? स्क्रीन पे। कई लोग ये समझ नहीं आते कि स्क्रीन मतलब क्या होता है। आपने अपने स्कूल में प्रोजेक्टर देखा है या सिनेमा हॉल देखा है, वो कुछ रेज निकलते रहते हैं रोशनी के और किसी पर्दे पे आकर के हमको फोटो दिखाई देता है। अगर उस दीवार को तोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए, तो क्या वो इमेज बनेगा जो बन रहा था सिनेमा हॉल में या प्रोजेक्टर में? नहीं बनेगा, क्योंकि वो बिना स्क्रीन के नहीं बनता। तो जो इमेज केवल स्क्रीन पे दिखाई दे उसी को क्या बोलते हैं? रियल इमेज। जैसे आप जान लीजिए हमारा सिनेमा हॉल वाला पर्दा हो गया, या आप बोल सकते हो हमारा प्रोजेक्टर हो गया। भाई एक चीज बताओ, रोशनी आ रही है, अगर आपने बोर्ड ही हटा दिए, दीवाली तोड़ के मैंने मान लो हटा दिया और वहां से रोशनी आ रही है प्रोजेक्टर की, दिखाई ही नहीं देगी, क्योंकि बिना स्क्रीन बिना पर्दे के रियल इमेज दिखाई नहीं देता। अब आता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है और वर्चुअल दुनिया में दिखाई देता है। मान लीजिए जब आप कांच के सामने खड़े होते हो तो आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया और इसका जो इमेज दिखाई देगा वो कांच के दुनिया में दिखाई देगा ना भाई। कांच के दुनिया का कोई चीज रियल होता है क्या? उसके सामने से चीज हटाओ, अलग अलग चीज आ जाएगी उसके अंदर। उसके सामने हीरा रख दो तो कांच का दुनिया हीरे में बदल जाएगा। अगर उसके सामने तुम सोना रख दो तो कांच का दुनिया के अंदर पूरा सोना सोना दिखाई देने लग जाएगा। समझ आ रहा है क्या? वही बात यहाँ पे चल रही है। तो बोला जाता है जो वर्चुअल इमेज होते हैं ये हमेशा एक तो इरेक्ट होते हैं। आपने कांच के सामने अपना दर्शन तो किया ही होगा भाई, आप सीधे हो तो आपका इमेज भी सीधा ही बनता है। और बोला जाता है ये हमेशा वर्चुअल दुनिया में दिखाई देगा, कांच के दुनिया में दिखाई देगा, रियल दुनिया में ये दिखाई नहीं देता।